वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। हम सर्वप्रथम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी शंकरेशानंद जी महाराज सह सभी अन्यान्य सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत भगीरथी में हम अवगाहन करें। तो चले हम मथुरापुरी। मथुरा के अंदर में कंस का वध हो गया है। नंद बाबा पुनः व्रजधाम लौट आए हैं। नंद बाबा एवं यशोदा मैया का संवाद हमने देखा। अब इधर मथुरा में क्या हुआ, थोड़ी उसकी ओर भी दृष्टि डाल दे। मथुरा के अंदर में वसुदेव जी ने श्री कृष्ण एवं बलभद्र जी को उपनयन संस्कार दिए। वसुदेव जी के आचार्य गर्गाचार्य है, नंद बाबा के आचार्य शांडिल्य ऋषि है। श्री रामकृष्ण देव ने रामकृष्ण कथामृत में कहा है, भारद्वाज गोत्र और शांडिल्य सामान्य नहीं है। देखिए, भगवान के उपनयन संस्कार हुए, द्विजत्व प्राप्त हुआ। द्विज किसे कहते हैं? पक्षी पहले अंडे के रूप में होता है, तत्पश्चात अंडा फूटने के बाद उसका जन्म होता है। इसलिए पक्षी को द्विज कहते हैं। और मनुष्य को भी पहले दूध वाले दांत आते हैं, वो दांत निकलने के बाद दूसरे दांत आते हैं, इसलिए भी उसे द्विज कहते हैं। मनुष्य के विकारों को संस्कार प्रदान किया जाता है, इसलिए 3 वर्णों का उपनयन संस्कार होता है, इसलिए भी उसे द्विज कहा जाता है। भगवान को द्विजत्व प्राप्त हुआ। गर्गाचार्य ने गायत्री मंत्र प्रदान किया। श्री कृष्ण राजा है, सतत कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, स्वयं भगवान है, फिर भी त्रिकाल संध्या करते हैं। आजीवन उन्होंने वह नियम रखा है। संध्या के अंदर में सब कुछ आता है। कभी संध्या का महात्म्य देखेंगे शास्त्र की दृष्टि से, तो उसका चिंतन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, गर्गाचार्य जी के पास से गायत्री मंत्र प्राप्त करने के बाद भगवान अवंतिका नगरी गए हैं, उज्जैन नगरी में विद्याभ्यास के लिए सांदीपनी ऋषि के पास गए। अब देखें तो वसुदेव जी के आचार्य गर्गाचार्य है, श्री राम उनके आचार्य वृंद
उनके आचार्य, श्री राम के आचार्य थे वशिष्ठ ऋषि। तो वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाके उन्होंने विद्या प्राप्त की है। तो श्री कृष्ण भी गर्गाचार्य जी से विद्या प्राप्त कर सकते थे। नंद बाबा के आचार्य शांडिल्य ऋषि है। श्री कृष्ण शांडिल्य ऋषि के पास जाकर भी विद्या प्राप्त कर सकते थे। क्या प्रयोजन था जो उनको अवंतिका नगरी जाना पड़ा, सांदीपनी ऋषि के पास से विद्या अध्ययन करना पड़ा? अनेकों प्रकार की संगति है। शिव पुराण में भी एक संगति मिलती है, महात्मा लोग बताते हैं। यहां हम जो संगति का चिंतन करेंगे वो महात्माओं द्वारा प्रमाणित है, महात्माओं ने कहा है। शिव पुराण में जो संगति मिलती है उसमें है कि नंद बाबा के 8 एक पीढ़ी पूर्व जो पूर्वज थे वो अवंतिका नगरी में रहते थे। वहाँ हनुमान जी उनकी इष्ट, जो उनके इष्ट थे, उनकी पूजा करते करते उनको हनुमान जी के दर्शन हुए थे और हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, जाओ तुम्हारी 8वीं पीढ़ी के अंदर में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। शिव पुराण से ऐसी संगति मिलती है। और एक संगति है, संदीपनी ऋषि अपने गुरु के पास जब विद्याध्ययन करने गए थे, अन्य छात्रवृंद भी थे, तो गुरुजी अचानक अपनी विद्या भूल गए। अब विद्या भूल गई तो थोड़े दिन तो छात्रवृंद उनके पास रहे, लेकिन जब पता चल गया कि अभी गुरुजी की स्मृति पुनः लौट नहीं रही है, तब एक एक करके सभी विद्यार्थी, सभी छात्र गुरुजी का त्याग करके चले गए। लेकिन सांदीपनी ऋषि गए नहीं। सांदीपनी ऋषि ने अपने गुरु की खूब सेवा की, एकनिष्ठ होकर के। दूसरे छात्र चले गए, चूंकि जो प्राप्त करने आए हैं वह उनसे हमको प्राप्त अब नहीं हो रहा है, तो अब गुरु के पास रहने की क्या आवश्यकता। यह सोच करके अन्य सभी छात्र चले गए। एकमात्र सांदीपनी ऋषि अपने गुरु की एकनिष्ठ भाव से सेवा करते रहे। 12 वर्ष के पश्चात गुरुजी की स्मृति लौटती है, पुनः विद्या, उनकी विद्या की स्मृति हो जाती है। और जब विद्या की स्मृति पुनः हुई तो देख रहे हैं सांदीपनी उनकी सेवा कर रहा है। गुरुजी सांदीपनी ऋषि को कहते हैं, वत्स, सभी छात्र तो चले गए मुझे छोड़ करके, विद्या की मुझे विस्मृति हो चुकी थी, तुम क्यों मुझे छोड़ करके नहीं गए। तब सांदीपनी ऋषि बहुत सुंदर कहते, गुरुदेव, आपको इस अवस्था में छोड़कर जाने को मेरा मन नहीं करता था, मेरा दिल नहीं करता था, मैं आपको इस अवस्था में छोड़ करके चला जाऊं। सांदीपनी के गुरु उनको कहते, बेटा तुमने 12 वर्ष मेरी सेवा की। 12 वर्ष ये कोई सामान्य काल नहीं है। तुमने सेवा की, तुम्हारी विद्या तुमको मिली नहीं, तुम जिस विद्याध्ययन के लिए आए थे, मेरी सेवा करके तुमने अपने जीवन का एक कालखंड ऐसे ही व्यतीत कर दिया।
सांदीपनि ऋषि कहते हैं, गुरुवर आपकी सेवा करना ही मुझे ठीक लगा, वही मुझे मेरा धर्म लगा और मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। आपको उस अवस्था में छोड़ने का मेरा मन कतई करता नहीं था। गुरुदेव की आंखों में अश्रु आ गए और गुरुदेव कहते हैं, तुम्हें सब विद्या प्राप्त होगी, उतना ही नहीं, जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुकुल में स्वयं भगवान आकर के तुम्हारे शिष्य बनेंगे। गुरु ने वह आशीर्वाद दिया, सब विद्याएं प्राप्त करवाई। महात्मा लोग, विद्वान लोग, पंडित लोग संगति लगाते हैं। सांदीपनि ऋषि तो थे ही वाराणसी के, काशी के। काशी से तो सब विद्या निकलती है, विद्या की जो नगरी ठहरी। लेकिन जब भगवान आने वाले हैं और सांदीपनि ऋषि को ऐसे छात्र चाहिए थे जो विद्वत्ता, विद्वान और प्रवीण भी हो, इसलिए सांदीपनि ऋषि अवंतिका नगरी में आए हैं। उनको मालूम है कि गुरुदेव ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि मेरे वहां स्वयं भगवान शिष्य बन करके विद्या ग्रहण करेंगे। सांदीपनि उस दिन की आतुरता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं और हुआ यूं ही, भगवान ने गर्गाचार्य जी से गायत्री मंत्र की दीक्षा ली। विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान सांदीपनि ऋषि के पास आते हैं। 64 दिनों के अंदर में 64 कलाएं सीख ली भगवान ने, 64 प्रकार की विद्याएं सीख ली। समझिए, भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। भगवान लोक व्यवहार से बताते हैं। देखिए, अवतार जो है वो कुछ तोड़ने नहीं आता है, अवतार जोड़ने आता है। हम पुनः पुनः अवतार तत्व की चर्चा करते समय इस सिद्धांत का श्रवण कर चुके हैं। अवतार कुछ तोड़ने नहीं आता, अवतार जोड़ने आता है। श्री कृष्ण एक भी परंपरा को तोड़ नहीं रहे। श्री रामकृष्ण देव ने भी एक भी परंपरा नहीं तोड़ी है। अवतार का पांव बेताल नहीं होता है। जगत को बताया है, बिना गुरु किए विद्या अर्जन शक्य नहीं होता है। पुस्तकें पढ़ने से अभ्यास विद्यार्जन नहीं होता है। पुस्तकें पढ़ने से विद्याध्ययन नहीं होता है। देखिए, विषयांतर नहीं है, लेकिन जब गुरु प्रदत्त निष्ठा से विद्यार्जन नहीं किया जाता है तो क्या दुर्दशा होती है, उसका एक उदाहरण महात्मा लोग समझाते हैं महाभारत से। महाभारत में आप सब लोग जानते हैं, आचार्य द्रोण के शिष्य 5 पांडव एवं कौरव थे और एकलव्य शिक्षा प्राप्त करने आया है आचार्य द्रोण के पास से। आचार्य द्रोण ने मना कर दिया है। इसके पीछे का बहुत बड़ा धर्म सिद्धांत है, उसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि हम मूल विषय की ओर आगे बढ़े। एकलव्य ने तत्पश्चात गुरु की प्रतिमा बना करके अपनी निष्ठा से धनुर्विद्या प्राप्त की है। अब गुरु के चरणारविंद में बैठ करके विद्या प्राप्त नहीं की है, उसकी अपनी क्षमता, गुरु निष्ठा, उससे उसे धनुर्विद्या प्राप्त हुई। बाकी का प्रसंग आप जानते हैं।
महाभारत का वो अति सुंदर प्रसंग है, विख्यात प्रसंग है। आचार्य द्रोण ने बाद में एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका अंगूठा मांग लिया है। संगति लगाने वाले और विद्वान लोग कहते थे कि जैसे अर्जुन से भी उसकी बाण चलाने की क्षमता अधिक थी। समझिए, आचार्य द्रोण ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया है। क्यों मांगा है? हम साहित्यकार, नवलकार जिस दृष्टि से महाभारत को देखते, हम कतई उस दृष्टि से देखते नहीं हैं। शास्त्र सम्मति से महाभारत का अध्ययन करना होता है। साहित्यकारों ने जो दिया है तो साहित्य की दृष्टि से, नवल कथा की दृष्टि से एक अलग उसका दृष्टिकोण होता है। परमार्थ की यात्रा में वो दृष्टिकोण मान्य नहीं गिना जाता है। आचार्य द्रोण समझ गए इस व्यक्ति ने विद्या तो अर्जन कर ली है निष्ठा से, बहुत कुछ, लेकिन जब गुरु के चरणारविंद में बैठ करके शास्त्रीय पद्धति से, परंपरा से जब विद्या अर्जित नहीं की है तो उसके अंदर में विवेक आने वाला नहीं है। और जब महाभारत का युद्ध होगा तो यही व्यक्ति कौरव के पक्ष में रहेगा, अधर्म के पक्ष में रहेगा, क्योंकि गुरु के चरणारविंद में बैठ करके गुरु प्रदत्त परंपरा से उसने विद्या प्राप्त नहीं की है। परिणाम स्वरूप उस विद्या में विवेक का अभाव होगा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, परंपरा क्या है, उसका अभाव होगा। आचार्य द्रोण मेरी और आपकी जैसे स्थूल दृष्टि वाले नहीं हैं। एक तरह से वो त्रिकाल ज्ञानी के जैसे भी है, कोई सामान्य आचार्य नहीं है आचार्य द्रोण। इसलिए उन्होंने अपने शिष्य के पास से गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा काट करके मांग लिया है। आचार्य द्रोण कोई अर्जुन को आगे करने के लिए कथाकथित जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत शास्त्रीय दृष्टि से अमान्य है। समझिए, अस्थानीय है उसका चिंतन। आचार्य द्रोण हमारे और आपके जैसे ईर्ष्या द्वेष के अंदर में पड़ करके इस तरह से किसी को क्षति करने वाले नहीं हैं। आचार्य द्रोण समझते हैं, और इसलिए द्रोणाचार्य जब महाभारत का युद्ध करते हैं, भगवान देख रहे हैं ब्राह्मण हैं और क्षत्रिय की भांति युद्ध कर रहे हैं। अब भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक हैं। अब उस विषय में हम अभी चिंतन नहीं करेंगे, संक्षिप्त में बता दे। इसलिए आचार्य द्रोण को भगवान ने ब्राह्मण की जैसी मृत्यु प्रदान करने के लिए ये पूरी योजना बनाई है। अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजोर वा, आप लोग जानते हैं। आचार्य द्रोण अपना शस्त्र रख देते हैं। श्री कृष्ण को पूछा, श्री कृष्ण ने तो कह दिया अश्वत्थामा हतः। उनको विश्वास नहीं हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं श्री कृष्ण नटवर है। हम जिस दृष्टि से श्री कृष्ण को देखते हैं वो उस दृष्टि से नहीं देखते। वो आचार्य है, विद्वान है, उनको सामान्य मत समझ आ जाए। जिस स्थान पर हम होते उसी स्थान से हम सब लोगों की
चिंतन करने का प्रयास करते हैं। ये सर्वथा निषेध है। आचार्य द्रोण ने जब युधिष्ठिर जी को पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर को पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर को पहले से श्री कृष्ण ने शिक्षा दे दी थी, उसके तहत कहते हैं अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजूरवा। अब नरोवा कुंजूरवा तो सुनाई नहीं दिया उनको, क्योंकि जहां धर्मराज युधिष्ठिर बोले अश्वत्थामा हतः, तब तक तो भगवान ने इतने जोर जोर से बाजे बजवाए हैं, नरोवा कुंजूरवा उनके कर्ण पर पड़ा ही नहीं है। यहां पर और भी एक सिद्धांत है, धर्मराज युधिष्ठिर का सत्य शब्दों का सत्य है। महात्मा लोग की दृष्टि कितनी अद्भुत होती है, सुनने का है ये। कृपा करके आप हम हमारी स्थूल बुद्धि से शास्त्र के इस गूढ़ार्थ तत्व को न समझे, इसलिए गुरु प्रदत्त शास्त्र पद्धति से शास्त्रों का अध्ययन करना होता है। धर्मराज युधिष्ठिर का सत्य शाब्दिक सत्य है, श्री कृष्ण का सत्य तात्विक सत्य है। और भगवान को धर्म संस्थापन करना है। श्री कृष्ण ने प्रत्येक उस व्यक्ति को इस तरह से मारा है जो भरी सभा में, जहां पर द्रौपदी का अपमान हुआ था। शास्त्रीय प्रदत्त परंपरा से समझेंगे तो महाभारत के अनेक कठिन प्रश्नों का इतना सुंदर आचार्य लोग, महात्मा लोग निराकरण करते हैं, बलिहार हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण को उनको क्षत्रिय की भांति वो मरे वो भगवान कतई नहीं चाहते, क्योंकि धर्म का मर्यादा टूटती है ब्राह्मण क्षत्रिय की भांति युद्ध कर रहे हैं, वो चलेगा नहीं। उनको ब्राह्मण की तरह मृत्यु को प्रदान करवाना है। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक है। अश्वत्थामा ने अपने धनुर्कमनी त्याग किया, अपने गांडीव को रख दिया और प्राणायाम करने बैठ गए। अब ब्राह्मण की तरह बैठे हैं। भगवान ने द्रौपदी के भाई के अंदर में वो बदले की भावना उकसाई है। समझिए, वो क्षत्रिय की भांति मरे, वो अनुचित है, वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध है वो। और जब प्राणायाम करके बैठ गए, समाधि लगाई, तब जाके उनका मस्तिष्क अलग करवा दिया है। महाभारत की घटनाओं को साहित्यकार, नवल कथाकार और हमारी दुर्बुद्धि से उसका गूढ़ार्थ निकालना नहीं है। ऐसा मत समझिए हम उनको अन्य दृष्टि से देखते, कतई नहीं। विद्वान हैं वो लोग, साहित्यकार, नवल कथाकार, उनकी अपनी दृष्टि है, उनको तो भी हम सबको वंदन करते हैं। लेकिन शास्त्रीय प्रदत्त परंपरा परमार्थ की यात्रा के लिए यह बताती है। तो भगवान का एक ताल बेताल नहीं हो रहा है श्री कृष्ण का। अरे श्री कृष्ण का सांदीपनी ऋषि के पास जाकर के विद्याध्ययन करना, उसका व्यवहारिक अर्थ भी हम समझे। लोगों ने सुना, सोचा श्री कृष्ण तो 11 वर्ष तक तो ग्वाले थे, आहिर थे, अब मथुरा के राजा बन गए। भले उग्रसेन को राजा बनाया, असली तो वही थे। तो लोगों ने सोचा अब राजनीति में पड़ जाएंगे, राजनीति के चक्कर में पड़ जाएंगे। और जब कभी भविष्य में विद्वानों की सभा होगी, गोष्ठी होगी, तो श्री कृष्ण वहां जाएंगे तो उनका अपमान होगा, क्योंकि उन्होंने विद्या अर्जित नहीं की है। समझिए, तो लोगों की इस शंका का समाधान करवाने के लिए अब जब क्षत्रिय है तो अब शास्त्र परंपरा से, गुरु प्रदत्त परंपरा से शास्त्रों का अध्ययन करना है। गुरु तो करने पड़ेंगे, इसलिए गायत्री मंत्र लेकर के परमार्थ के गुरु भी बनाए हैं। और यहां पर सांदीपनी ऋषि के पास जाकर के
सभी विद्याओं का विद्याभ्यास कर दिया। 64 विद्याओं का अभ्यास 64 दिन में कर दिया। भगवान की लीला एक होती है, उसके अर्थ अनेक होते हैं। ध्यानपूर्वक श्रवण करें। अब देखिए, जब गुरु गृहवास किया, 64 विद्याओं को अर्जित किया, तो गुरुदेव को पूछते हैं अंतिम दिन, आज भगवान पुनः मथुरा लौट जाएंगे। गुरुदेव एवं गुरु माता को वंदन किए, प्रणाम किए। भगवान हाथ जोड़कर खड़े रहते और कहते, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं? अब सांदीपनी ऋषि अध्ययन अध्यापन में ही लगे हुए थे, उन्हें तो कुछ सूझता नहीं है। वो कहते हैं, मैं मेरी भार्या से जरा पूछ लूं। ब्राह्मण लोग अधिकांश अध्ययन अध्यापन में ही रहते हैं, व्यवहार का कार्य तो उनकी भार्या ही करती है, पंडितानियां ही करती है। इसलिए पंडितानियों में व्यवहारिक बुद्धि अधिक होती है। अपनी भार्या से सलाह मशवरा किया। भगवान को सांदीपनी ऋषि की भार्या कहती है, हम जानते हैं श्री कृष्ण, तुम्हारे में अनेकों प्रकार की विद्या है, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम्हारी महिमा का वर्णन हम मुंह से नहीं कर सकते हैं। हमारा एक पुत्र प्रभास क्षेत्र में डूब गया था, उसे वापस ले आइए। बस भगवान ने गुरुदक्षिणा के लिए गुरुमाता का आदेश शिरोधार्य किया। भगवान आते प्रभास क्षेत्र में समुद्र के पास, समुद्र ने भगवान की पूजा की। समुद्र से भगवान ने कहा, हमारा पुत्र तुम्हारे वहां डूब गया, दे दो। समुद्र कहता है, प्रभु मैंने तो लिया नहीं है, लेकिन मेरे यहां शंख के रूप में एक पंचजन्य असुर रहता है, शायद वो निगल गया होगा। भगवान जाते हैं, पंचजन्य राक्षस का वध करते हैं, लेकिन पुत्र मिला नहीं, और उस पंचजन्य शंख को भगवान ने ले लिया, और तब से वो पंचजन्य शंख भगवान बजाते हैं। अब भगवान गए यमराज के पास। यमराज ने यमपुरी में भगवान का स्वागत किया, भगवान का पूजन किया। भगवान ने कहा, हमारा गुरुवर्य का पुत्र तुम्हारे पास आया है। यमराज ने कहा, कर्म के अनुसार आपकी गुरु का पुत्र यहां है यमपुरी में। भगवान कहते, कर्म वर्म कुछ नहीं चलेगा, दे दो पुत्र हमको। समझिए, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ है। यदि भगवान भी कर्म के अनुसार चलेंगे तो भगवान का ऐश्वर्य कहां रहा फिर? कर्मनिष्ठ व्यक्ति लोग भगवान की लीलाओं को भी कर्म के अंदर में बांधना चाहते हैं, वो सर्वथा गलत है। भगवान कर्म से कब कार्य करते हैं? जब अभक्त पर कृपा करनी होती हो, अभक्त के साथ व्यवहार करना होता है, तब भगवान कर्म के न्याय से चलते हैं। और जब भक्त पर कृपा करनी होती है तो भगवान तो कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालते हैं और अपने भक्त पर कृपा करते हैं। यह है श्री कृष्ण की महिमा। यह अवतार जो कपाल मोचन होता है, विधाता ने लिखे हुए लेख विधाता स्वयं अपने हाथ से पोंछ देते हैं। भगवान कर्म की मर्यादा में नहीं है। जब भगवान को अपने भक्त पर कृपा करनी होती है तो भगवान कोई ना कोई बहाना निकाल लेते हैं। भगवान यमपुरी से अपने गुरुवर का पुत्र वापस लेकर आए, गुरु जी को अर्पण किया।
गुरुदेव ने बहुत आशीर्वाद दिए। बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें कभी विद्या की विस्मृति न हो, वेद शास्त्र सब समय तुम्हारा अनुगमन करे। अरे श्री कृष्ण, जिसका तुम्हारे साथ संबंध हो गया, अब उसके लिए अलभ्य क्या रहा इस संसार में। संदीपनी ऋषि श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं जैसे, अरे श्री कृष्ण, जिसका संबंध तुम्हारे साथ हो गया, उसके लिए अभी अलभ्य क्या रहा इस संसार में। जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूं, वेद शास्त्र सब समय तुम्हारा अनुगमन करे, तुम्हें कभी विद्या के विस्मृति न हो। भगवान सांदीपनी ऋषि एवं गुरु माता को वंदन करके प्रणाम करके मथुरा नगरी में पुनः लौटते हैं और मथुरा वासियों के आनंद की सीमा नहीं रहती है। इतने दिनों के पश्चात भगवान को देखने के बाद मथुरा नगरी में आनंद आनंद समा गया, छा गया और सब लोगों ने जय जयकार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब आगे का प्रसंग एक अनुपम प्रसंग आ रहा है। देखिए, श्रीमद् भागवत के 49 अध्याय तक 10वें स्कंद का पूर्वार्ध है। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय है। 49 अध्याय तक पूर्वार्ध है। 50वें अध्याय से उत्तरार्ध शुरू होता है। हम तकरीबन 46वें अध्याय तक पहुंच रहे हैं। 46वें अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं। भगवान की कृपा से इतने दिनों से, जो 63 दिन हो गए होंगे शायद, जो भी हो, भगवान की कृपा से हम श्रीमद् भागवत का चिंतन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। अब भागवत का एक अनुपम प्रसंग आ रहा है, उद्धव जी का व्रज गमन। बहुत अनुपम प्रसंग है। उसको धीरज से, शांति से, तत्वार्थ से देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। जितना देख पाए उतना धीरज से तत्वार्थ के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आगे हरि इच्छा बलवान है। अब हम विषय में प्रस्तुत होते हैं उद्धव जी का व्रज गमन। विषय में प्रस्तुत होने से पहले पूर्व भूमिका बांधे यदि, तो देखिए, मनुष्य के ऊपर में ये 4 प्रकार की कृपा अनिवार्य है। ईश कृपा, द्वितीय है गुरु कृपा, तृतीय है शास्त्र कृपा और चतुर्थ है आत्म कृपा। ये 4 कृपा आवश्यक होती है। प्रथम है ईश कृपा, द्वितीय गुरु कृपा, तृतीय शास्त्र कृपा और चतुर्थ आत्म कृपा। ईश कृपा, देखिए, ईश कृपा की प्रतिफल ही है। ईश कृपा के प्रतिफल रूप ही हम सबको मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म हमारे कर्म के अनुसार मिलता नहीं है, समझ लीजिए।
यज्ञ यागादि दान धर्म करने से मनुष्य जन्म मिलता नहीं है। पुण्य तीर्थ करने से, यज्ञ याग आदि करने से, दान करने से मनुष्य जन्म मिलता नहीं है। मनुष्य जन्म केवल ईश कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी महाराज ने तो लिख दिया, आकर 4,84,000 एहि भ्रमत यह जीव अविनाशी, कबहू करी करुणा नर देही। तुलसीदास जी ने इसलिए कह दिया, भगवान की कृपा के बिना मनुष्य जन्म मिलता नहीं है। इसलिए भगवत पाद भगवान आद्य शंकराचार्य, जिसको हम भगवत पाद कहते हैं, भगवत पाद ने भी कह दिया, दुर्लभम त्रयमेतद दैवानुग्रह कारण, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। मनुष्य जन्म, तत्पश्चात मुक्त होने की इच्छा और तत्पश्चात महापुरुषों का आश्रय, ये 3 चीज भगवान की कृपा के बिना मिलती नहीं है। तो ईश कृपा के प्रतिफल स्वरूप ही हमको मनुष्य जन्म मिला है। और ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है वो भी अभी देखेंगे। और वह ईश ही अर्थात परम कृपालु परमात्मा, वह परम कृपालु परमात्मा ही हमारे गुरु बनकर के मनुष्य देह में आते हैं और हमें शिक्षा एवं दीक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु की वंदना करते हुए हम कहते हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। गुरु साक्षात परब्रह्म, वह परब्रह्म परमात्मा गुरु ही है। तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए हे गुरुदेव, हम आपके चरणों के अंदर में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, मुहुर मुहुर आपके चरणों की उपासना करते हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, जो इस चराचर जगत के अंदर में जो अनुपम तत्व है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वह परम तत्व आपके अंदर में, वह परम तत्व का दर्शन आपने करवाया। अनेकों अर्थ लिए जा सकते हैं भाषा की दृष्टि से। इसलिए प्रभु, हे गुरुवर्य, हम आपके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणिपात करते हैं। गुरु कृपा होने से हमारे जीवन के अंदर में हमें परमार्थ की यात्रा करने की इच्छा जगती है। गुरु कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु कृपा ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे उपाय, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाई।
परमात्मा की प्राप्ति गुरु से ही होती है, इसलिए गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण कहा गया। रंगदूत महाराज लिखते हैं, सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाहि कोई अपना, नाते गोते सब स्वार्थ के निस्वार्थ गुरु राना। सब लोग स्वार्थ के हैं, निस्वार्थ एकमात्र गुरु है। माता पिता हमारे प्रथम गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु है, उन्होंने हमको जन्म दिया, हमारा लालन पोषण किया, उनके चरणार विद्य में हम प्रणाम करते हैं। माता पिता ने जन्म दिया, लेकिन इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने की विद्या एकमात्र गुरु देते हैं, इसलिए गुरु का स्थान सर्वोपरि गिना गया है। सदा भजो गुरुदेव गुरु बिन नाहि कोई अपना, नाते गोते सब स्वार्थ के निस्वार्थ गुरु राना। और गुरु क्या करते हैं? आप समान करे शिष्यन को देवे पद निरबाना। गुरु अपने शिष्य को अपने समान करता है, वो जिस पद पर बैठा है। गुरु कोई विद्या यहां पर अपने पास रखता नहीं, गुरु को सब कुछ दे देता है। गुरु अपने शिष्य को सब कुछ दे देते हैं। श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ दत्त को बुलाए काशीपुर उद्यान वाटिका के अंदर में एक दिन, और नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण देव के सामने आंख बंद करके बैठे हैं, जैसे समाधि हुई है। जब आंख खोलते हैं नरेंद्रनाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद, तो क्या पाते हैं? श्री रामकृष्ण देव की आंखों से अश्रु निकल रहे और कहते, नरेन, आज मैं तुझे सब कुछ देख करके मैं फकीर बन गया। जाओ, इसी शक्ति से तुम जगदम्बा का कार्य करोगे। गुरु अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। गुरु ने सारा जीवन जो साधन भजन करके जिससे उनको उस परम पद की प्राप्ति हुई है, जो साधन के द्वारा उनको परम पद की प्राप्ति हुई, वह साधन अपने शिष्य को दे देते हैं। इसलिए गुरु सर्वोपरि गिने गए हैं। तो प्रथम हुआ ईश कृपा, उसके परिणाम स्वरूप हमको मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म हमें हमारे कर्मों के अनुसार प्राप्त नहीं होता है, वो तो भगवान के अनुग्रह से ही मिलता है। बाद में गुरु कृपा, तत्पश्चात शास्त्र कृपा हुई। शास्त्र कृपा का अर्थ समझिए। मां श्रुति भगवती, मां शास्त्र भगवती हमको अपनी गोद में बिठाना चाहती है, और मां श्रुति भगवती प्रत्येक मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी गोद में बिठाने के लिए उसको बुलाती है। इस तत्व का चिंतन हमने किया था पिछले सत्संगों में, थोड़ा स्मरण करेंगे तो स्मृति पट पर आ जाएगा। मां श्रुति भगवती चाहती है कि मेरा बालक मेरी गोदी में बैठ करके ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान करे। इसलिए मां श्रुति भगवती हमको बुलाती है पहले लोभ दे करके। किसी को लोभ देकर के बुलाती है, किसी को भय दिखा करके बुलाती है, किसी को प्रेम से बुलाती है, किसी को आज्ञा देकर के बुलाती है, किसी को तर्क बुद्धि देकर के बुलाती है, किसी को जिज्ञासा से बुलाती है, किसी को विवेक बुद्धि से बुलाती है, और किसी को आदेश देकर के बुलाती है। ये मां श्रुति भगवती है।
और जब मां श्रुति की भगवती की गोद में हम बैठते हैं, श्रुति मां श्रुति भगवती हम सबको ज्ञान रूपी उत्कृष्ट स्तनपान कराती है। इसलिए कहा, रंगवदूत महाराज कहते हैं, भिक्षा ओम दे मां पार्वती जेथी थाये आत्मानी गति। मां मुझे भिक्षा दो। कौन से भिक्षा मांगते हैं? ओम रूपी भिक्षा। भिक्षा ओम दे मां पार्वती। मांडुक्य उपनिषद और अन्य उपनिषदों में ओम का विस्तृत अर्थ बताया है। तो मां मुझे उस तत्वज्ञान रूपी, उस ज्ञान रूपी भिक्षा मुझे दीजिए, जिस ज्ञान का बोध होने के बाद मनुष्य द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। भिक्षा ओम दे मां पार्वती जेथी थाये आत्मानी गति, जेथी थाये आत्मानी रति। वैराग्य कफनी दरी हूं लाव्यो, निरहं खप्पड़ उरमा लाव्यो, रस शून्य अमर रस दे मां। मैं वैराग्य रूपी कफनी पहन करके आया हूं। मैं अहंकार को एक साइड, एक बाजू पर रख करके, अहंकार का तो मैंने वध कर दिया। निरहं खप्पड़ उरमा लाव्यो, रस शून्य अमर रस दे मां। मां मुझे उस अमर रस का प्रदान करो। भिक्षा ओम दे मां पार्वती। यह शास्त्र कृपा। देखिए, शास्त्र कृपा नहीं होती हम सब पर तो आज 63 दिन से 64 दिन से जितने भी दिन हुए हैं, हम क्या ये भागवत का श्रवण कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मनन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या हमारे बल से संभव है? कतई नहीं है, समझ लीजिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग करना मनुष्य अपने बल से, अपने पुण्य के कर्म पर वो कतई कर सकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्संग भगवान का जब तक अनुग्रह नहीं होता है हम पर, तब तक हम कर सकते नहीं हैं। श्रीमद् भागवत वो भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। वो भगवान की वांगमय प्रतिमा है। हम आपको पहले भी, हम सब लोग मिलकर के श्रवण कर चुके हैं कि भागवत में से भगवान का प्रगटीकरण हुआ है, श्री कृष्ण में से भागवत का प्रगटीकरण नहीं हुआ है। भागवत का अध्ययन करने वाले, भागवत का श्रवण करने वाले सब साधक, उपासक, भक्त लोग, आचार्य लोग, विद्वान, पंडित, सभी लोग एक ही बात कहते हैं, भागवत में से श्री कृष्ण का प्रगटीकरण हुआ है। ये शास्त्र कृपा है। हम सब के ऊपर शास्त्र कृपा हुई है, हम सब पर ईश कृपा हुई है, तब मनुष्य जन्म मिला। मड़ता मनुष्य जन्म जो करे न सार्थक तैम, भोग भोगव्या नरकमा तेज भोगवे अत्र। रंगवदूत महाराज, रंगवदूत महाराज लिखते हैं, ईश्वर की कृपा से हमको मनुष्य जन्म मिला, और मनुष्य जन्म का मिला जो है वो किस उद्देश्य के लिए मिला है वो समझना है। अधिकांश मनुष्य को आप देखेंगे उनका जीवन में कोई उद्देश्य ही नहीं होता है। एक ही उद्देश्य है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर नराणाम। ईट ड्रिंक बी मैरी एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन। खाओ पियो, प्रजोत्पत्ति करके संतान को जन्म दो, बस। लोग कहते हैं ना महाराज, इस वृद्धावस्था में गरम गरम चपाटी खाने को मिलती है जी, गरम गरम रोटियां मिलती है, अब इससे बड़ा जीवन में क्या चाहिए? उस उद्देश्य के लिए मनुष्य जन्म नहीं मिला है।
इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कितना सहज सरल शब्द में हमको कह दिया, मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर को चाहना, ईश्वर को प्रेम करना। मनुष्य जीवन उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो अने ईश्वर ने प्रेम करवो। स्वामी विवेकानंद उसी सिद्धांत को अपनी वैज्ञानिक भाषा में बताते हुए कहते हैं, Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within. प्रत्येक मनुष्य में उस दिव्यता है, उस दिव्यता का प्रकटीकरण करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो परमात्मा की कृपा से मनुष्य जन्म मिला, क्यों मिला है? भगवत प्राप्ति के लिए, सुख दुख से मुक्त होने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए, ज्ञान अज्ञान के द्वंद्व से मुक्त होने के लिए, सभी द्वंद्वों से मुक्त होने के लिए मिला है। गुरु कृपा भी मिली, आपके जो भी गुरु है, गुरु प्रदत्त मंत्र मिला, इसलिए गुरु करना तो अत्यंत आवश्यक है अपने यहां। शास्त्र कृपा हुई, अब अंतिम कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो है आत्म कृपा। आत्म कृपा क्या है? देखिए, हमें स्वयं को स्वयं के ऊपर कृपा करनी है। अभी स्वयं को स्वयं पर कृपा करने का अर्थ समझिए। जिसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मा एवा ही आत्मन बंधु, आत्मा एव रिपुहु आत्मनः। हम ही हमारे मित्र है और हम ही हमारे शत्रु है। हम ही अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं और हम ही अपने आप को नीचे गिरा सकते हैं। आत्म कृपा का अर्थ समझिए। महात्मा लोगों ने, विद्वानों ने बहुत सुंदर अर्थ समझाते हुए विषय को अनुपम शैली से प्रस्तुत किया है। आत्म कृपा, देखिए, हमें संपत्ति नहीं मिली तो हम रोते हैं, क्रंदन करते हैं। हमें ख्याति विख्याति न मिली तो मनुष्य क्रंदन करता है, रोता है। पद न मिला, प्रतिष्ठा न मिली, हमारे पास जो कुशलता है उस कुशलता को समाज ने स्वीकार करके उस कुशलता को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया तो हम रोते हैं। सुविधाएं नहीं मिलती तो हम रोते हैं। सुख सुविधाएं नहीं मिलती तो मनुष्य चौधार अश्रुओं से रोता है। लेकिन कभी आप अकेले बैठ करके अपना आत्मचिंतन कीजिए, आंखें बंद करके। सुविधाएं न मिली तो हम रोए, ऐसी ऐसी परिस्थितियां न मिली तो हम रोए, सुख संपत्ति के साधन न मिले तो हम रोए, किसी ने अपमान कर दिया तो हम रोए, कितनी बार रोए। लेकिन ये जीव कभी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के विरह में मेरे नेत्रों से अश्रु नहीं निकले हैं, भगवान के विरह में मैं कभी तड़पा नहीं हूं, भगवान के विरह में मैंने कभी क्रंदन नहीं किया है। भगवान की अनुपस्थिति से मेरा जीवन मुझे खाली नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरा जीवन में कुछ अपूर्णता है। भगवान का दर्शन किए बिना मुझे मेरे जीवन में अपूर्णता नहीं लग रही है। भगवान के विरह में कभी मेरे नेत्रों में से अश्रु नहीं निकले हैं। मुझे कभी भगवान का विरह नहीं सताया है। मुझे कभी भगवान की
आवश्यकता नहीं लगी है। आवश्यकता लगी तो केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए लगी है। उनको प्रेम करने के कारण उनकी आवश्यकता नहीं लगी है। मेरे जीवन में भगवान के बिना विरह नहीं हुआ है। मैं भगवान के विरह में विरही नहीं बना हूं। भगवान के विरह में मैं कभी तड़पा नहीं हूं। ये भाव हमारे पर नहीं हुआ है तो समझिए हम पर आत्म कृपा नहीं हुई है। आत्म कृपा हमारे सबके ऊपर होनी चाहिए और वो कौन कर सकता है? केवल हम ही कर सकते हैं और कोई कर सकता नहीं है। और वो कब होगी उसका चिंतन करेंगे। उसके पहले महाराज से नम्र निवेदन, एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करें। વીજળી ને ચમકારે વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનભાઈ અચાનક અંધારા થાશે अचानक अंधारा थाशे जोत रे जोतामा दिवसो वया रे जाशे 21,600 ने काळ खाशे વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનભાઈ અચાનક અંધારા થાશે જાણ્યા રે જેવી આ તો અજાણ છે વસ્તુ અધૂરિયાને નો કહેવાય ગુપતરસનો આ ખેલ છે અટપટો ને आटी मेलो तो समझाय વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનભાઈ અચાનક અંધારા થાશે વીજળી ને ચમકારે निर्मल थईने तमे आवो मैदान मारे जाणी लो ने जीवड़ा केरी जात जी निर्मल थईने तमे आवो मैदान मारे जानी लो जीवड़ा केरी जात सजाती विजातिनी जुगती बतावूं ने सजाती विजातिनी जुगती बताऊं ने बीबेरे पाड़ी दो बीजी भात વીજળી ને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનભાઈ
અચાનક અંધારા થશે. પિંડરે બ્રહ્માંડથી પર છે ગુરુજી મારો, એનો દેખાડું રે તમને દેશે. પિંડરે બ્રહ્માંડથી પર છે ગુરુજી મારો, એનો રે દેખાડું તમને દેશે. ગંગા સતી, ગંગા સતી, ગંગા સતી એમ બોલિયાને ત્યાં નહીં માયા કેરો ફંદ. વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થશે. જોતરે જોતામાં દિવસો વયારે જાશે. 21,600 કાળ ખાશે. વીજળીને ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનબાઈ, અચાનક અંધારા થશે. અચાનક અંધારા થશે. અચાનક અંધારા થશે. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. कृष्ण कन्हैया लाल की जय. महाराज जी ने बहुत सुंदर भजन गाया. गंगा सती एवं पानबाई. हमारे कच्छ प्रदेश में गंगा सती सास है, पानबाई बहू है. और गंगा सती, हाँ क्षमा कीजिए, भावनगर. और गंगा सती पानबाई को अद्भुत ज्ञान का उपदेश करती है. ये जो भजन गाया उसमें गुरु की महिमा से लेकर परम तत्व की परम महिमा वर्णित की हुई है. चले हम मूल विषय के अंदर में. तो जब कभी चित्तवृत्ति शांत हो तो चिंतन कीजिए. हमें सब कुछ प्राप्त हुआ, लेकिन जो प्राप्त होना चाहिए था वही प्राप्त नहीं हुआ. बाकी सब कुछ प्राप्त हुआ. तो वो प्राप्त कैसे हो, उसके लिए क्या उत्कंठा चाहिए. देखिए, श्रीमद् भागवत के अंदर में, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर में वृत्रासुर का सुंदर प्रसंग आता है. हमने उसका थोड़ा चिंतन किया था, पुनः चिंतन करेंगे. वृत्रासुर असुर है और इंद्र के साथ उसका युद्ध हो रहा है. और युद्ध के बीच में वृत्रासुर इंद्र को कहता है, इंद्र तनिक रुक जाओ. और वृत्रासुर ने क्या अद्भुत प्रार्थना की है. न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा
समंजसत्वा विरहैयकांक्षे। वृत्रासुर कहता है ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, हमें स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए, हमें भूमंडल का भी राज्य नहीं चाहिए, हमें पाताल का भी राज्य नहीं चाहिए। समझिए, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा। तो क्या तुमको स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, तो क्या तुमको भूमंडल का राज्य चाहिए? बोले जी ना। अच्छा ठीक है, तुमको क्या पाताल का राज्य चाहिए? बोले ना। तो तुमको क्या योग सिद्धि यहां चाहिए? बोले हमको तो वो भी नहीं चाहिए। तो बोले तुम्हें क्या चाहिए? वृत्रासुर अपने नेत्रों में भगवान की स्तुति करते करते नेत्र, उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरही आकांक्षे। प्रभु हमें आपका विरह चाहिए। समझिए, प्रभु हमें आपका विरह चाहिए। और विरह कैसा? प्रभु हम आपके विरह में तड़पे। प्रभु अब ऐसा हो जाए कि हम रह ना पाए, प्रभु आपके दर्शन के बिना अब रह ना पाए, आपकी अनुपस्थिति के बिना हम जी ना पाए, प्रभु आपकी उपस्थिति के बिना हम जी ना पाए। अब आपकी अनुपस्थिति हमसे सहा नहीं जाती है। आगे के श्लोक में वृत्रासुर सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, ममोत्तम श्लोक जहने सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा त्मजदारगे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। ये चतुर्थ श्लोक है। तृतीय श्लोक में वो विरह कैसा चाहते वो भी वर्णन करते हैं। अजात पक्षा इव मातरंखगाः स्तन्य यथा वत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोरुविन्दाक्षदिद्रुक्षते त्वाम्। अजात पक्षा इव मातरंखगाः स्तन्य यथा वत्सतरः क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोरुविन्दाक्षदिद्रुक्षते त्वाम्। ये वृत्रासुर की जो स्तुति है वो भक्ति के चतुश्लोकी गिनी गई है महात्माओं के द्वारा। प्रभु मुझे कैसा विरह हो। अरे पक्षी अपना घोंसला बनाता है और पक्षी के जब वो अंडा फूट करके बच्चे आ जाते हैं, अब बच्चों को अभी तक पंख नहीं आई है, इसलिए उड़ नहीं पा रहे। और बच्चों की मां खुराक की शोध में खुराक लाने गई है, तब वो बच्चे क्या क्रंदन करते उनकी चोंचों से। आप लोगों ने देखा होगा घोंसले के अंदर में बच्चों को क्या विरह होता है। मैया की वो राह देखते रहते हैं, जल्दी मां आकर के हमारी चोंच में कुछ डाले। वो मुंह फाड़ फाड़ करके मां को बुला रहे हैं। वो क्या वेदना होती है, समझिए। तुरंत में जन्मा हुआ बछड़ा, उसकी मां घास खाने के लिए गई है और बछड़े को भूख लगी है।
बछड़ा का एकमात्र आलंबन है उसकी मां। जैसे घोंसले में जन्मे हुए पक्षियों, उनको अभी तक पंख नहीं आई है, उनके एकमात्र संबल है उनकी मां। बछड़े का एकमात्र संबल है उसकी गैया मां। और गैया मां घास खाने गई है और बछड़े को दूध पीने की तलब लगी है। बछड़ा हम्मा हम्मा करके पुकारता है मां को। आप लोगों ने उस बछड़े की आवाज सुनी होगी। गैया मैया को पुकारता है बछड़ा। फिर कहता है प्रियम प्रियेव विषितम विषण्णा। कोई सती मातृरूपा नारी का पति विदेश गया हो तो उसके विरह में मातृरूपा नारी का हृदय कैसा विह्वल होता है। अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्य यथा वत्सतरः क्षुधार्तः। प्रियं प्रियेव विषितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। प्रभु ऐसा विरह मुझे प्राप्त हो। जो श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, सती स्त्री का पति के प्रति, मां का संतान के प्रति और विषयी का विषय के प्रति, ये तीन आकर्षण मिलकर के जब एक आकर्षण बने और उस आकर्षण से, उस व्याकुलता से जब ईश्वर को पुकारा जाए तब ईश्वर दर्शन देते हैं। तो यहां पर साधक मांग रहा है कि प्रभु मुझे आपका विरह प्राप्त हो। जो जीवन में प्राप्त करना था वो तो प्राप्त हुआ नहीं, बाकी सब कुछ प्राप्त हो गया। शून्य अनेक लिख दिए, लेकिन वो शून्य की कोई कीमत नहीं होती है जब तक पूर्वार्ध में एक लिखा न जाए। तो वो एक परमात्मा की प्राप्ति न हुई, बाकी सब हो गया, मेरा जीवन व्यर्थ गया। और उस परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? तो बोले इस विरह से होगी। इस तरह से विरह से कातर होके हमें भगवान की प्रार्थना करनी है। बोले ये विरह कैसे प्राप्त होगा? भगवान के लिए इस प्रकार की जिसके मन में विरह जगह नहीं है, वो विरह हम कैसे प्राप्त करें? तो बोले भगवान की कथा सुनो। वो प्रेम कहां से मिलेगा हमको? बोले आपको प्रेम चाहिए ने? बोले हां। उस प्रेम को महात्मा लोग कहते कृष्ण भाविता मति। बोले वो कृष्ण भाविता मति हमें कैसे प्राप्त होगी? वो प्रेम हमें कैसे प्राप्त होगा? बोले प्रेम के लिए प्यास बढ़ानी पड़ेगी, तुम्हें तृषातुर बनना पड़ेगा उस प्रेम के लिए। तो बोले तृषातुर हम कैसे बने उस प्रेम के लिए? तो देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के अंदर में कपिल एवं माता देवहूति का संवाद आता है। उसमें कपिल मुनि माता देवहूति को कहते हैं, माता आप भगवान मिले उसके लिए प्रार्थना मत कीजिए। आप भगवान मिले उसके लिए प्रार्थना मत कीजिए। माता देवहूति पूछती तो बेटा किसके लिए प्रार्थना करें हम? कपिल मुनि ने कह दिया, मां प्रार्थना करना है तो महात्माओं के चरणों में बैठ करके हम शास्त्र का अध्ययन करें, भगवान की लीला कथा का श्रवण करें, महात्माओं के चरणों में बैठ करके महात्माओं का सहवास मिले, उसके लिए प्रार्थना करो। समझिए महात्माओं की महिमा, अरे भगवान की महिमा तो ये महात्मा लोग गाते हैं। इसलिए कपिल मुनि ने कपिल ने माता देवहूति को कह दिया, अरे
महात्माओं का दर्शन मिले, महात्माओं के चरणों का आश्रय मिले, महात्माओं का संग मिले, महात्माओं के मुख से भगवान की कथा सुनने को मिले, मैया भगवान के पास ऐसा मांगो। प्रेम सीखना है तो जो प्रेमी होता है उसका संग करना पड़ता है, तब जाके प्रेम सीखा जाता है। ये महात्मा लोग भगवान को छोड़ करके और कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए तो महात्माओं के चरणों में हम पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार कौन करता है? केवल ये महात्मा लोग करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में भी कह दिया, स्वयं के बारे में भगवान क्या कहते हैं? तस्याहम सुलभः पार्थ। समझिए, वो पार्थ, मैं तो तुम्हें सुलभता से मिल जाऊंगा, लेकिन ये जो महात्मा है, जो केवल भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं जानते हैं, जिनका चित्त पूर्ण रूप से भगवान में चला गया है, जिनके मन की मति गति और रति भगवान में पूर्ण रूप से हो गई है, ऐसे महात्मा लोग कैसे हैं? भगवान कहते स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे महात्मा दुर्लभ होते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, इसलिए भगवान ने महात्माओं का महिमा वर्णन करते हुए कह दिया कि महात्मा लोग मुझे छोड़कर और कुछ नहीं जानते हैं। मैं महात्माओं का हृदय हूं और महात्मा मेरा हृदय है। वो लोग मेरे अतिरिक्त और कुछ जानते नहीं हैं। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन्याधाय निष्कले, ये तो भगवान एकादश स्कंद में बोले हैं। जब महात्माओं के चरणों का आश्रय लेंगे तब सब कुछ हमारे लिए एक बन जाएगा, जगत और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं रहेगा। महात्माओं की महिमा का वर्णन करते हुए भागवतकार आगे कहते हैं, आज यहीं पर उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।